हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। कॉन्सेप्ट्स थ्रू प्रॉब्लम्स में आईई इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 1.3 डिस्कस करेंगे। हमसे कह रहा है अ कार स्टार्ट्स मूविंग रेक्ट लीनियरली फर्स्ट विथ एक्सीलरेशन ओमेगा इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद इन ब्रैकेट द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मतलब कोई एक कार है, ठीक है, जो रेस्ट से एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ रेक्ट लीनियरली मूव करना स्टार्ट करती है। फिर कह रहा है देन यूनिफॉर्मली, और फिर वो कुछ समय तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। देन फाइनली डिसलरेटिंग एट द सेम रेट ओमेगा, और फिर फाइनल उसमें जो है रिटार्डेशन होता है उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से एक्सीलरेशन था। कम्स टू अ स्टॉप, और फाइनली वो रुक जाती है। कह रहा है द टोटल टाइम ऑफ मोशन इक्वल्स टाउ इक्वल्स टू 25 सेकेंड, और टोटल ड्यूरेशन जो है मोशन का वो 25 सेकेंड का है। फिर कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दैट टाइम इज इक्वल टू वी एवरेज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। तो पूरे ड्यूरेशन के लिए जो एवरेज वेलोसिटी है हमारी वो 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। फिर हमसे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली। कह रहा है कि कार कितने ड्यूरेशन तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव की है। क्लियर है? तो देखिए इसको हम ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्लियर? हमसे ये कह रहा है ये हमारा जो है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। क्लियर? तो देखिए हमसे कह रहा है कि रेस्ट से हमारी कार मूव करना स्टार्ट की और एक्सीलरेशन उसमें कांस्टेंट है। तो हम ये जानते हैं कि बीटी ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब जो बीटी ग्राफ होगा उसमें जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये रेस्ट से जा रहा है तो हम यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहीं पे हमारी वेलोसिटी 0 होगी। तो रेस्ट से कार हमारी मूव करेगी। ठीक, तो हम एक लीनियर ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें जो है एक कांस्टेंट स्लोप होगा। ठीक, तो ये हमारी जो कार है रेक्ट लीनियरली मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ तक आई। ठीक है, अब इसके बाद जो भी वेलोसिटी ये अचीव कर लेगी इतने ड्यूरेशन में, जितने ड्यूरेशन तक ये मूव किया है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, उसके बाद ये क्या कर रहा है, जितनी वेलोसिटी अचीव किया उसी वेलोसिटी से कुछ ड्यूरेशन तक, ठीक है, मूव करता है, मतलब सेम वेलोसिटी से, ठीक है, कुछ और ड्यूरेशन तक ये मूव करेगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सेम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने के बाद फिर इसमें क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। ठीक है, और रिटार्डेशन कितना हो रहा है, उसी अमाउंट से जिस अमाउंट से एक्सीलरेशन था। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से ये जो है अब रिटार्डेशन होगा इसमें। ठीक, और फिर वो कह रहा है कि स्टॉप हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ से हमारी वेलोसिटी 0 होनी है। ठीक है, तो ये हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, एक लाइन, और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। क्लियर? अब देखिए जितना स्लोप इस लाइन का है उतना ही स्लोप इस लाइन का होगा। क्लियर? यहाँ देखिए हमसे कह रहा है कि टोटल जो ड्यूरेशन है वो टाउ सेकेंड है। तो स्टार्टिंग से लेके और कार के रुकने तक का जो भी टाइम है वो टाउ सेकेंड है, या टाउ जो भी है 25 सेकेंड हमको दिया गया है, इतना ड्यूरेशन। ठीक है, अब हम ये एज्यूम अगर कर लें कि ये 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करके टी टाइम तक एक्सिलरेट हुआ ओमेगा से, तो उतने टाइम में ये जो वेलोसिटी अचीव करती है, ठीक है, ये हम इसको वी एम लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम, ठीक है, वी एम वेलोसिटी तक ये जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद कुछ देर तक उसी वेलोसिटी से मूव करेगी, फिर इसमें रिटार्डेशन होता है और फाइनली आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर? तो हम ये मानते हैं कि यहाँ तक आने में, वी एम वेलोसिटी तक पहुँचने में कार को टी टाइम लगा। कितना टाइम? 0 से लेके वी एम तक जाने में टी टाइम या टी सेकेंड लगता है। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक उसे टी सेकेंड लगा। अब कुछ इतने ड्यूरेशन तक मूव की कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर रिटार्डेशन हुआ। अब रिटार्डेशन जब होगा, यहाँ से हमारा रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो रिटार्डेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद फाइनल स्टॉप होने तक जितना ड्यूरेशन होगा वो भी टी के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्यूरेशन भी हमारा टी सेकेंड होगा। कैसे होगा ये इसको अभी आपको समझाते हैं। क्लियर? देखिए हमारी जो कार है वो इनिशियल जो है रेस्ट पर थी, तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें v इक्वल्स टू ओमेगा, सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से, तो देखिए क्या होगा, v इक्वल्स टू यू
प्लस ए टी, और ए हमारा कितना है, यहाँ पर ओमेगा डिनोट किया गया उसे, तो ओमेगा लिख लेंगे, और वी मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो इस ड्यूरेशन में जब तक उसमें एक्सीलरेशन था तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हमने एज्यूम किया, वी एम, तो इसको हम लिख लिए वी एम। और ये यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये जीरो। तो यहाँ से देखिए जीरो से वी एम तक पहुँचने में जो टाइम हमको लगेगा वो हो जाएगा हमारा टी इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा। क्लियर, तो ये इतना टाइम लगा उसको जीरो वेलोसिटी से वी एम वेलोसिटी तक पहुँचने। ठीक है, अब फिर कुछ देर इसी वेलोसिटी से मूव करेगी, फिर इसमें जब रिटार्डेशन होता है, ठीक है, रिटार्डेशन होने के बाद ये जीरो वेलोसिटी तक आती है। तो अब जीरो वेलोसिटी तक आने में, वी एम से जीरो तक आने में कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो हमारे जब रिटार्डेशन होगा, ठीक है, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वी एम होगी, तो और फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो जीरो इक्वल्स टू वी एम, और ओमेगा वही है, बस केवल साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से हमको मिल जाएगा ओमेगा टी इक्वल्स टू वी एम, या फिर टी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, वी एम बाई ओमेगा। क्लियर है, तो जीरो से वी एम वेलोसिटी तक जाने में, ठीक है, और वी एम वेलोसिटी से यहाँ से इस पॉइंट से जीरो वेलोसिटी तक आने में सेम ड्यूरेशन कार लेगी। क्लियर है, अब इतने ड्यूरेशन में, ठीक है, इतने ड्यूरेशन तक कार हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, यही ड्यूरेशन पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक टी सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक टी सेकेंड, और टोटल यहाँ से यहाँ तक टाउ सेकेंड। तो इतना सेकेंड हमारा कितना हो जाएगा, टाउ से अगर हम टी और टी मतलब 2t सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हमें ड्यूरेशन मालूम चल जाएगा। तो ये ड्यूरेशन हमारा कितना होगा, टाउ माइनस 2t। क्लियर, तो यही टाउ माइनस 2t हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो अब देखिए हमको एक चीज़ और दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है, और टाउ, इस दोनों का मैग्नीट्यूड हमको मालूम है। टाउ कितना है, देखिए टाउ है हमारा 25 सेकेंड, ये लिख के रखे हैं। एवरेज वेलोसिटी हमको दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसको हम वी एवरेज लिख ले रहे हैं। तो वी एवरेज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 18 4 जा 72, 4 इंटू 5 20। तो वी एवरेज हमको दिया गया है मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो इस एवरेज वेलोसिटी से, ठीक है, कंप्लीट जर्नी में कार मूव की है। अब देखिए एक चीज़ और, ये हमारा जो है बीटी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है ये, बीटी ग्राफ है। तो बीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, ठीक है, यहाँ से अगर हम लिखें इसको एरिया अंडर बीटी ग्राफ, तो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो पहले यही लिख ले रहे हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अगर एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें तो, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, तो वी एवरेज हमको मालूम है, और ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये जो बीटी ग्राफ हमारा बना है, ठीक है, इसी का जो एरिया होगा वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। देखिए अब हमारा ग्राफ जो है टाइम एक्सिस के ऊपर ही है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव होना नहीं है इसमें। ठीक, तो सब आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ से ये वाला ट्रेंगल, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, ये हमारा बेस टी, हाइट वी एम, तो हाफ वी एम इंटू टी। क्लियर, इसका एरिया इतना हुआ। ये जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पर देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये बेस टी, और यहाँ ये हाइट कितनी है इसकी, वी एम, तो इसका भी एरिया हो जाएगा हाफ वी एम टी। क्लियर, ये हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, तो
ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। यहाँ पर देखिए ये हमारा विड्थ कितना, टाउ माइनस 2t, और ये हाइट वी एम, तो इसका एरिया हो जाएगा वी एम टाउ माइनस 2t। ठीक है, तो टोटल एरिया हमारा क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें अगर हम टोटल एरिया लिखें तो टोटल एरिया हो जाएगा हमारा, देखिए हाफ वी एम टी और हाफ वी एम टी, तो ये हो जाएगा वी एम टी, तो ये हुआ वी एम टी प्लस, और ये रेक्टेंगल का एरिया तो वी एम टाउ माइनस 2t। क्लियर, तो टोटल एरिया ये हुआ हमारा वी एम टी प्लस वी एम विद इन ब्रैकेट टाउ माइनस 2t। यही जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर होगा, ये जो टोटल एरिया हमारा आया है यही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर, अब हम वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलिए, तो हम लिखते हैं वी एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमारा आया है, टोटल एरिया जो है वो वी एम टी प्लस वी एम टाउ माइनस 2t। क्लियर, अपॉन टोटल टाइम कितना हमको दिया गया है, टोटल ड्यूरेशन क्या है टाउ। ठीक है, ये हुआ। अब अगर हम देखिए टाउ से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, वी एवरेज में, तो ये हमारा जो है वी एम टी प्लस वी एम, चलिए मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये हुआ वी एवरेज इंटू टाउ इक्वल्स टू वी एम टी प्लस से ओपन करते हैं वी एम टाउ माइनस 2 वी एम टी, और ये हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो वी एम टाउ माइनस वी एम टी। क्लियर, मतलब वी एवरेज इंटू टाउ इक्वल्स टू वी एम टाउ माइनस वी एम टी। अब यहाँ से देखिए अगर हम यहाँ से, ठीक है, वी एम को सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वी एम को ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमारा वी एम है हम वी एम को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ओमेगा टी। क्लियर, या फिर हम टी को जो है क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, चलिए टी को ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, टी को वी एम बाई ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दोनों में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे टी इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए वी एवरेज टाउ इक्वल्स टू वी एम टाउ माइनस वी एम इंटू वी एम बाई ओमेगा। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा वी एवरेज टाउ इक्वल्स टू वी एम टाउ माइनस वी एम स्क्वायर बाई ओमेगा। ठीक है, अब हम इसमें कंप्लीट जो है इक्वेशन में ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो ये हमें मिल जाएगा वी एवरेज ओमेगा टाउ इक्वल्स टू वी एम ओमेगा टाउ माइनस वी एम स्क्वायर। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वी एम स्क्वायर माइनस वी एम ओमेगा टाउ प्लस वी एवरेज ओमेगा टाउ इक्वल्स टू 0। क्लियर है, अब देखिए ये वी एम में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से अगर हम वी एम कैलकुलेट करना चाहें तो हमको वी एम क्या मिल जाएगा, वी एम विल बी माइनस बी कितना हो जाएगा हमारा, माइनस ओमेगा टाउ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वी एम इक्वल्स टू ओमेगा टाउ प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर, मतलब माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर टाउ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा 1 है, सी कितना है वी एवरेज ओमेगा टाउ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 वी एवरेज इंटू ओमेगा टाउ अपॉन 2a। क्लियर, अपॉन 2a 1 है, तो ये हमारा वी एम हुआ। ठीक है, अब हम 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 2 वी एम इक्वल्स टू ओमेगा टाउ प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस 4
वी एवरेज ओमेगा टाउ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से टी इक्वल्स टू वी एम बाई ओमेगा था, तो हम चाहें तो वी एम को ओमेगा इंटू टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वी एम को क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे, वी एम को हम लिख देंगे वी एम इक्वल्स टू ओमेगा टी। क्लियर, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा टू वी एम की जगह ओमेगा टी, तो टू ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा टाउ प्लस माइनस अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर माइनस 4 वी एवरेज ओमेगा टाउ। क्लियर, अब हम इसमें से अगर ओमेगा कॉमन लें, ठीक है, तो ये हुआ टू ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा विद इन ब्रैकेट टाउ प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर से हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर ओमेगा हो जाएगा। तो देखिए अब ओमेगा हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर है ही है, तो यहाँ पे केवल टाउ स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 वी एवरेज अपॉन ये टाउ बाई ओमेगा हो जाएगा। क्लियर, अब इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल गया 2t। नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहे हैं, तो हमें मिला 2t इक्वल्स टू, एक बार देख ले रहे हैं, 2t इक्वल्स टू टाउ प्लस माइनस अंडर रूट टाउ स्क्वायर माइनस 4 वी एवरेज, आगे है टाउ बाई ओमेगा। क्लियर, वी एवरेज टाउ बाई ओमेगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है, तो ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टी को इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा टाउ माइनस 2t, तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ माइनस 2t इक्वल्स टू, अब हम माइनस साइन इग्नोर कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है, और वो नेगेटिव नहीं होगा, तो टाउ माइनस 2t हमें मिल जाएगा अंडर रूट टाउ स्क्वायर माइनस 4 वी एवरेज टाउ बाई ओमेगा। क्लियर, तो यही हमको बताना था, टाउ माइनस 2t, इतने ड्यूरेशन तक यूनिफॉर्म मोशन में हमारी कार थी, तो टाउ माइनस 2t हमारा आ गया अंडर रूट टाउ स्क्वायर माइनस 4 वी एवरेज टाउ बाई ओमेगा। क्लियर, अब हमको क्या करना है, जो भी हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टाउ इक्वल्स टू कितना है, 25 सेकेंड है, ये दिया गया है हमको पहले ही, और वी एवरेज है हमारा 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही दोनों वैल्यूज़ हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखिए टाउ माइनस 2t हो जाएगा हमारा अंडर रूट टाउ स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 4 वी एवरेज मतलब 20, टाउ मतलब 25 बाई ओमेगा है, अपॉन ओमेगा है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्टार्टिंग में दिया था। ठीक है, तो ओमेगा नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं ओमेगा इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा 5 है। ठीक है, तो देखिए 5 4 जा 20, ये 4 हुआ, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा हमारा अंडर रूट ये 25 स्क्वायर, स्क्वायर इट इज़ लिखते हैं 25 स्क्वायर माइनस, ये देखिए 4 4 जा 16 इंटू 25, मतलब 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए लिख दे रहे हैं 4 इंटू 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 25 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लेंगे तो ए प्लस बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी, तो 25 प्लस 20 दूसरे ब्रैकेट में 25 माइनस 20, यह हमारा क्या है टाउ माइनस 2t। ठीक है, यही हमको बताना था, तो यहाँ से टाउ माइनस 2t हमको मिल जाएगा। देखिए अंडर रूट 25 प्लस 20 45 इंटू 25 माइनस 20 मतलब 5, अंडर रूट 5 इंटू 45। क्लियर, ठीक है, और ये देखिए
45 हो जाएगा हमारा कितना 9 इंटू 5, ठीक है। चलिए लिख ही ले रहे हैं इसको। ये हुआ हमारा 5 इंटू 5 इंटू 9, और ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5, ठीक है। तो टाउ माइनस 2t हो गया हमारा जो है 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15 सेकेंड। क्लियर। तो कितने ड्यूरेशन तक हमारी कार यूनिफॉर्म मोशन में थी? 15 सेकेंड तक, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर एक चीज़ और पूछे हमसे कि जीरो वेलोसिटी से, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे, ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इसमें जो नहीं पूछा है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ तक पहुँचने में, जीरो से वी एम तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अब यहाँ से हमको टाउ माइनस 2t मालूम चल गया, और वी एम तक जाने में t सेकेंड लगा था उसको। तो टाउ हमको दिया गया है 25, ठीक है। टाउ माइनस 2t इक्वल्स टू 15, इसका मतलब है 25 माइनस 2t इक्वल्स टू 15, इसका मतलब हो जाएगा 2t इक्वल्स टू 10, और इसका मतलब t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। क्लियर। तो कितने सेकेंड लगे उसको जो है जीरो से मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचने में? 5 सेकेंड, ठीक है। अब अगर हमसे कोई ये पूछे, वी एम हमको जो है वी एम नहीं दिया गया है, अगर वी एम भी पूछ ले मैक्सिमम वेलोसिटी आप बताइए, ठीक है, किस मैक्सिमम वेलोसिटी तक वो गया था, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी एम इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ से, ठीक है, वी एम इक्वल्स टू ओमेगा टी, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वी एम इक्वल्स टू ओमेगा टी इक्वल्स टू ओमेगा 5 है, टी हमारा कितना है, सॉरी 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 5, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम में प्रोसीड करते हुए इसको जो है कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और फिर किसी दूसरे प्रॉब्लम में मिलेंगे। थैंक यू।